राजस्थान के अलवर में एक बार फिर से आज जबरदस्त हंगामा हो गया। मंदिर गिराने के खिलाफ साधु संतों ने पैदल मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में इलाके के सांसद बालकनाथ के साथ कई हिंदू संगठनों ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी गहलोत सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही है और साधु संत फिर से मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। अब सरकार के लिए मुश्किल ये है कि अगले साल राजस्थान में चुनाव है और साधु संत गुस्से में है। सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये गया मंदिर पूरा। राजस्थान के अलवर में आज बड़े बड़े साधु संत निकले थे सड़कों पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए। कोई मध्य प्रदेश से पहुंचा था, कोई दिल्ली से, तो कोई हरियाणा से। इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में संत भी थे और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी वाले भी थे और सब के सब यही बोल रहे थे कि 16 अप्रैल को अलवर में जो हुआ है उसमें सरकार और प्रशासन सबकी हिस्सेदारी है। राजस्थान सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी। इस प्रदर्शन को लीड बीजेपी कर रही थी और सबसे आगे सांसद बालकनाथ थे। आज भी बालकनाथ ने राजस्थान की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को घेरा। उन्होंने अशोक गहलोत से एक बार फिर इस्तीफा मांगा। पिछले 5 साल में पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ कि सरकार के खिलाफ साधु संत भी सड़कों पर हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के बुलडोजर पर सवाल उठा रही थी, लेकिन राजस्थान में बुलडोजर चलाकर कांग्रेस फंस गई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का सरकार से एक ही सवाल था, मंदिर पर बुलडोजर क्यों? अलवर के कंपनी बाग से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे ही लोग कमिश्नर के दफ्तर पर ज्ञापन देने पहुंचे, माहौल गर्म हो गया। हजारों लोग थे, नारेबाजी हो रही थी और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दफ्तर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगी थी। लोग इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस इस भीड़ को दफ्तर के बाहर रोकना चाहती थी। इस प्रदर्शन और हल्ला बोल के जरिए बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि राजस्थान सरकार हिंदू विरोधी है। अशोक गहलोत की कुर्सी को हिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर 17 अप्रैल को चलाया गया था, लेकिन ये बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अलवर में गौशाला पर भी बुलडोजर चल गया। इसलिए इस भीड़ में वो सब लोग शामिल हैं जिसका बुलडोजर से नुकसान हुआ है। लिहाजा अब ये मुद्दा नहीं है कि मंदिर को किसने गिराया। राजस्थान सरकार ने भी नहीं सोचा होगा कि सियासत इतनी गर्मा जाएगी, लेकिन जब से मंदिर को गिराया गया तब से वहां भजन कीर्तन हो रहा है और मंदिर बनाने की मांग हो रही है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस नाजुक मसले पर खुद को पाक साफ दिखाए, लेकिन बीजेपी जानती है कि गहलोत फंस गए हैं। फिलहाल सरकार ने उन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है जिन्हें वो बुलडोजर वाली कार्रवाई के लिए जिम्मेदार मानती है, लेकिन बीजेपी गहलोत के इस्तीफे पर अड़ी है। राजस्थान में चुनाव है, इसलिए ये प्रदर्शन और ये शोर अभी और गूंजेगा। तो सवाल यह है कि अशोक गहलोत इस हल्ला बोल को शांत कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।